वेबसाइट पे डायरेक्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने से पहले उसके नेटवर्क के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। उसकी ओपन पोर्ट्स, उसके सर्विसेज और उसके वर्जन्स कौन कौन से, वो जानने से आपको आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस में काफी फायदा हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे कि हम वेबसाइट पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने से पहले जो नेटवर्क स्कैनिंग और नेटवर्क स्कैनिंग रिपोर्ट जनरेट करते हैं वो कैसे करेंगे, ताकि हमारी पेनिट्रेशन टेस्टिंग जब हम करेंगे उसमें हमें एक लीड मिलेगी। तो वैसे सबसे पहले हम उस वेबसाइट पर विजिट करेंगे जिस पे हम टेस्टिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारे ब्राउजर पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम वन वेब एंटर करेंगे, इसे oneweb.com आपके सामने आ रही है। हम टेस्ट PHP वाले पे, सेकंड वाले पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए ये एक टेस्टिंग वेबसाइट है, इस पे आप टेस्ट कर सकते हैं, ये लीगली आप इस पे टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आप नेटवर्क स्कैनिंग, एनुमरेशन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग आप इस पे टेस्ट कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ सर्च बार पे, आपके यहाँ इस वेबसाइट पे आपको काफी सारी वल्नरेबिलिटीज मिल जाएगी। पहले हम इस पे बाकी अटैक्स करने से पहले इसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग तो हमने कर लिया, बट अब बाकी अटैक्स करने से पहले हम सबसे पहले इसके नेटवर्क को स्कैन करेंगे। तो नेटवर्क स्कैनिंग के लिए सबसे पहले हमारा टूल जो जरूरी है वो है Nmap। तो Nmap हम एंड्रॉइड में यूज करेंगे हमारे टर्मक्स एप्लीकेशन पे। तो हम चलते हैं हमारे टर्मक्स एप्लीकेशन पे, हम हमारे पैकेजेस को पहले अपडेट कर देते हैं। apt अपडेट, हमारे पैकेजेस अपडेट हो रहे हैं। बेसिकली ये जो लिस्ट है आई वेबसाइट की, वो उनको गेट करके फेच कर रहा है फाइल्स को। हम apt अपग्रेड कर देते हैं। वैसे तो यहाँ ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट है, बट फिर भी एक बार हमने कमांड रन कर दिया है। नेक्स्ट हमें जो पैकेज इंस्टॉल करना है वो है हमारा Nmap। तो हम पैकेज इंस्टॉल Nmap कमांड का यूज करके इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। हम Nmap को इंस्टॉल, ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, हम Y करके एंटर करेंगे। यहाँ पे Nmap का डाउनलोड प्रोसेस शुरू हो चुका है। देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है कंप्लीट। हम टर्मिनल को पहले क्लियर करते हैं। अब यहाँ हम लिखते हैं Nmap-H, ये इसकी हेल्प शो कर देगा हमें। देखिए ये इसके सारे फ्लैग्स, यहाँ इसकी पूरी हेल्प हमें यहाँ पे शो हो रही है। ये Nmap के क्या क्या यूजेस है, क्या क्या हम इससे कर सकते हैं। तो बेसिक नेटवर्क स्कैनिंग में कौन कौन से फ्लैग्स काम आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम टर्मिनल को पहले क्लियर करते हैं। अब देखिए अब हमें किसी IP पे स्कैनिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें उस वेबसाइट की IP निकालनी होगी। तो IP हम कैसे निकालेंगे, पिंग करके। तो सबसे पहले हम उस वेबसाइट में जाते हैं, इसकी URL को हम कॉपी करते हैं, हमारे टर्मक्स एप्लीकेशन पे वापस आते हैं हम, एंड देन यहाँ पे पिंग स्पेस एंड देन पेस्ट। हमने वेबसाइट को पेस्ट कर दिया। अननोन होस्ट, एक बार हम वापस इस पे HTTP हटा के चेक करते हैं कि ये पिंग कर पा रहा है या नहीं। ओके, ये पिंगिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हम Ctrl+C से स्टॉप करेंगे इसे। अब यहाँ पे हमें इसकी IP मिल गई है, हम इसको थोड़ा स्मॉल करके इसकी IP को कॉपी कर लेते हैं। ये हमारी IP, हमने इसे कॉपी कर लिया। अब टर्मिनल को हम क्लियर करते हैं। अब हमें काम करना है हमारे Nmap से। अब Nmap पे हम सबसे पहले तो Nmap कमांड लिखेंगे। अब हमें करना है TCP स्कैन, और TCP स्कैन के लिए कमांड होता है S एंड देन कैपिटल T। हम ST फ्लैग का यूज करते हैं TCP स्कैन के लिए। अब देन IP पेस्ट करी हमने एंड देन एंटर। देखिए Nmap स्टार्ट हो चुका है, इसने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी है। अब वैसे यहाँ आपको कुछ दिख नहीं रहा है अभी, बट अगर आप यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ शो हो जाएगा। ये देखिए कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, ये देखिए अबाउट 13.40% डन। तो ऐसे तो ये शो कुछ नहीं करता, बट अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख पाते हैं कि ये कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है। देखिए 94% कंप्लीट हो चुका है। ये TCP स्कैन वैसे सिन स्कैन से थोड़ा फास्ट रन होता है। अब देखिए यहाँ पे इसने शो कर दिया है ये पूरी Nmap रिपोर्ट, जहाँ पे इसने ये हमें ओपन पोर्ट बताई है 80 पे। तो इस पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं, बट पहले हम Nmap की स्कैनिंग करते हैं पूरी। अब देखिए इसके और फ्लैग्स भी हैं। अब जो आउटपुट इसने शो करा है वो इतना क्लैरिफाइड नहीं है, तो हम दो फ्लैग्स यूज करते हैं। देखिए सेम कमांड हम लिखते हैं, वापस बैक आते हैं, स्पेस। अब देखिए V तो V कमांड किस लिए होता है, -V मतलब होता है वर्बस, और -V यानी डबल वर्बस। वर्बस क्या करता है, एक डिटेल्ड इन्फो जो है स्कैन का वो आपको बताता है, और डबल वर्बस जो है वो एक काफी ज्यादा ही डिटेल, मतलब मोर एक्सप्लेन्ड और डिटेल्ड व्यू बताता है आपको स्कैन का, जिससे हमें स्कैन को समझने में आसानी होती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप कोई भी स्कैन करें तो डबल वर्बस जरूर लगाएं, ताकि आप उसकी स्कैन की रिपोर्ट को आराम से देख पाए। हम इसको एक बार एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे डबल वर्बस की वजह से ये सब बता रहा है। इसने सबसे पहले इसको पिंग किया, पैरेलल DLS रिजोल्यूशन,
ये जो जो प्रोसेस करेगा वो आपको यहाँ पे वर्बली शो होगा। देखिए डिस्कवर्ड, ओपन पोर्ट, ये सब आपको यहाँ पे वर्बसली शो करेगा। यहाँ पे हमारी nmap रिपोर्ट आ गई। अब नेक्स्ट जो फ्लैग है वो है हमारा SV फ्लैग, यानी वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर। अब उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं उनके वर्जन निकालने के लिए हम -SV फ्लैग का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे -S एंड देन कैपिटल V, यहाँ -SV लगाएंगे एंड देन एंटर करेंगे। यहाँ पे जो सर्विसेज रन हो रही है इस पे जो सॉफ्टवेयर है उनके हमें वर्जन मिल जाएंगे इस फ्लैग की मदद से। यहाँ पे हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको सर्विसेज इसमें शो कर दी है। ये वर्जन जो है सर्विस का, nginx सर्वर चल रहा है, उसका वर्जन 1.9.0 है। जब आपको वर्जन पता चल गया तो आप ये चेक कर सकते हैं गूगल करके कि आपका ये जो वर्जन इन्होंने यूज किया है वो अपडेटेड है या नहीं। अगर अपडेटेड नहीं है तो आपको जरूर इसका कोई ना कोई बग या एक्सप्लॉइट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, या फिर आपके मेटास्प्लॉइट के अंदर ही इसका कोई ना कोई एक्सप्लॉइट होगा, तो आप उसका यूज करके इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इसलिए SV यानी सर्विसेज जो चल रही है उसके वर्जन निकालना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं कि सर्वर जो चल रहा है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है। तो हम वापस प्रीवियस कमांड देखते हैं इसे एंड देन हम यहाँ एंटर करेंगे -O फ्लैग। हम यहाँ लिखते हैं डैश एंड देन कैपिटल O। देखिए स्मॉल O आउटपुट के लिए होता है। आप यहाँ इसका आउटपुट अगर सेव करने चाहते हैं तो आप एंड में स्मॉल O लिख के और यहाँ पे फाइल का नाम लिख सकते हैं। बट -O जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन या ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल आपको बताता है। तो हम पहले बाकी फ्लैग्स को हटा देते हैं ताकि इतना टाइम ना ले वो। हम एंटर करते हैं इसे। अभी सिर्फ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम शो करेगा। अब इसके लिए आपको रूट प्रिविलेज रिक्वायर्ड होगी। कोई बात नहीं, हम इसे रूट पे टेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हम फ्लैग देखेंगे पहले वो है हमारा -A फ्लैग। अब हमने ये जो स्कैन्स रन करे हैं हम पहले इनको डिलीट करते हैं। अब देखिए हम TCP स्कैन कर रहे हैं बट हमें इस स्कैन को करना है एग्रेसिवली -A फ्लैग से। अब एग्रेसिवली का मतलब क्या होता है? एग्रेसिवली मतलब ये कोई चीजें चेक नहीं करेगा। लाइक कभी कभी nmap क्या करता है कि उसको अगर कुछ लगता है कि कोई फिल्टर लगा हुआ है या फिर कोई फायरवॉल है तो उस पोर्ट को वो स्किप कर देता है और आपको फिल्टर्ड शो कर देता है कि ये पोर्ट फिल्टर्ड है या ऐसे। बट एग्रेसिव स्कैन एक तरह से, एग्रेसिव आपको मालूम है गुस्सा यानी रैंडमनेस, तो ये रैंडमली एग्रेसिवली उस पोर्ट पे स्कैनिंग, इस IP पे पोर्ट स्कैनिंग करेगा। तो हम एंटर करते हैं। अब देखिए -A वैसे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको शो करता है। ये फ्लैग जो है ये काफी अच्छा रिजल्ट शो करता है। बट अगर आप ऐसे ही नॉर्मल टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप -A फ्लैग का यूज ना करें, क्योंकि इससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। हाँ, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं जिसमें आपके पास लीगली परमिशन है कंप्लीट, तो आप इस पे टेस्टिंग कर सकते हैं -A फ्लैग का यूज करके। क्योंकि -A फ्लैग अगर आप नॉर्मल टेस्टिंग करते हैं तो इसे यूज ना करें, क्योंकि -A फ्लैग आपकी आइडेंटिटी रिवील करवा सकता है। क्योंकि ये कुछ चेक नहीं करता, आपकी अगर IP भी लीक हो रही है तो भी ये स्कैनिंग करता रहता है। अब देखिए यहाँ पे ये 97% कंप्लीट हो चुका है हमारा स्कैन। देखिए यहाँ पे आपको अपनी nmap की रिपोर्ट शो हो रही है। अब मैं टर्मिनल को एक बार क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है हमारा वो है सिन स्कैन। अब ST की जगह हम SS लिखेंगे। हम एग्रेसिव को हटा देते हैं, S एंड देन कैपिटल S। ये है हमारे सिन स्कैन का फ्लैग। अब सिन स्कैन यानी हाफ ओपन स्कैन, बट ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट हाँ ये भी काफी अच्छा रिजल्ट शो कर देता है। अब देखिए ये कह रहा है यू हैव टू बी रूट। ओके, इसके लिए आपको रूट करना होगा, तो हम एक बार LS करते हैं। यहाँ पे उबंटू इंटरमक्स पे जाते हैं हम, CD उबंटू इंटरमक्स ./start ubuntu.sh। हम रूट में आ चुके हैं। अब हम यहाँ पहले एक बार nmap चेक करते हैं या नहीं। ठीक है, हम इसे apt install nmap कमांड का रन करते हैं। इस पे nmap इंस्टॉल करते हैं हम। यस, यहाँ पे nmap का
इंस्टॉलेशन और डाउनलोडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब हम यहाँ पे nmap लिख के चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी सारी nmap की हेल्प शो हो रही है। अब हम हमारा nmap का सिन स्कैन रन करके चेक करते हैं। डैश स्मॉल एस एंड देन कैपिटल एस, ये है सिन स्कैन के लिए फ्लैग। एंड देन हम आईपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे एंड एंटर। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने फिल्टर्स लगा रखे हैं, तो फिल्टर्स की वजह से यहाँ शायद एरर आया है। हम एक बार इसको क्लियर करते हैं। अब देखिए जरूरी नहीं है आप एक एक फ्लैग बार बार अलग अलग करें, आप सारे फ्लैग्स को एक साथ लगा के एंड देन आईपी लिख के आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं आपको इसका अगर आउटपुट सेव करना है तो आप डैश वो लिख के यहाँ पे आपकी फाइल डॉट एक्सएमएल लिख सकते हैं। अब देखिए ये एक्सएमएल में आप सेव करेंगे इसको, इसके आउटपुट को। अब हम एक बार इसे क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी हेल्प दिखा देता हूँ। अब देखिए हेल्प में आप देख पाएंगे इसके सारे जो फ्लैग्स हैं, और इसका एक ये देखिए आप जो स्क्रिप्ट टैग देख पा रहे हैं, ये स्क्रिप्ट जो है ये आपको एन्यूमरेशन में भी हेल्प कर सकती है, यानी nmap का यूज करके आप एन्यूमरेशन भी कर सकते हैं। हम पहले रूट से एग्जिट होंगे, बट मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप स्कैनिंग करते हैं, आप टीसीपी स्कैन जब करते हैं आपको रूट में होने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, जहां तक अगर आपको बिना रूट में रह के आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं तो वो निकालें। जहां आपको रूट की परमिशन देनी है वहां आप दें। बाकी जो जो स्कैन्स, जो जो प्रोसेसेस रूट के बिना हो रहे हैं वो आप जरूर कीजिए, जिससे आपकी एनोनिमिटी को कुछ असर नहीं पहुंचेगा, आप एनोनिमस रहेंगे। और वीपीएन, प्रॉक्सीज, टॉर नेटवर्क ये ऑन रखें स्कैनिंग के दौरान, ताकि आप डिटेक्टेबल ना बने। तो पहले हम टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा।